और अपने घर परिवार को त्याग करके गोपियां आज जाकर के श्याम सुंदर मनमोहन श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। घोर रात्रि की बेला है। गोपियां जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर के पहुंची हैं, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। गोपियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग गोपियों आपका स्वागत है, किंतु प्रियम किम करवाणि वह, आप यहाँ क्या करने आई हैं? व्रजस्या नामयम कच्चिद, हे व्रज की गोपांगनाओं, ब्रूता गमन कारणम, आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? इतनी रात्रि में आप यहाँ क्या करने आई हैं? आपने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन किया है, आपने मर्यादा को उल्लंघा है, इसलिए इस समय आप तत्काल ही वापस अपने घर लौट जाएं, अपने घर चली जाएं। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से ये बात कही कि आप लोग अपने घर लौट जाइए, तो महाराज गोपियों ने श्री कृष्ण की ओर देखा, गोपियां उदास हो गईं। गोपियों ने कहा श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, अरे हमने अपने पति इत्यादि का सबका परित्याग कर दिया है, अपने परिवार को छोड़ करके, संसार का परित्याग करके हम आपके पास आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, और आप कह रहे हैं कि अब हम चले जाएं, ये हो नहीं सकता, अब हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण ने यहाँ पर गोपियों को पातिव्रत धर्म का लक्षण होता है वो बतलाया है। एक पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है, भगवान ने यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है गोपियों को। भगवान ने कहा गोपी, पतिव्रत धर्म कितना बड़ा है, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, इनमें कितनी सामर्थ्य होती है। एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही है महाराज, कि तभी तक क्या हुआ, उसका छोटा सा बच्चा महाराज खेलते खेलते और चूल्हे के पास पहुंच गया, चूल्हा जल रहा था, बच्चा उस चूल्हे में गिर पड़ा। लेकिन क्या हुआ, पत्नी इधर पति की सेवा कर रही है, पति की सेवा के प्रभाव से आज अग्निदेव शीतल हो गए और बच्चे के ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ महाराज। ये पातिव्रत धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को और भी उपदेश किया है, बताया है, यदि स्त्री एक पापी पति को, पातकी पति को छोड़कर कैसे भी पति का परित्याग करती है तो उसको नाना प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। भगवान ने यहाँ पर ये बात भी गोपियों से कही है। आपको बताएं, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, आपका पति चाहे जैसा भी हो, दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वह पति स्त्रीभिर्न हतव्यो लोके सुभिर पातकी। आपका पति चाहे क्रोधी हो, दुर्भगो वृद्धो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महाराज दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो, चाहे मूर्ख हो, रोगी धनोपिवा, चाहे रोगी हो, चाहे धन से हीन अर्थात गरीब ही क्यों ना हो, से भी पति का यदि स्त्री परित्याग कर दे तो महाराज उसको नाना प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। इसीलिए भूल कर भी कभी भी एक पतिव्रता स्त्री को अपनी पति की आज्ञा के उल्लंघन नहीं करना चाहिए।